रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से इसके खात्मे की तारीख तय कर पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ रूस जहां यूक्रेन को पूरी तरह तबाह बर्बाद करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो अगले 10 साल तक ऐसा युद्ध लड़ने को तैयार है। यानी इस महाजंग के बीच जो समीकरण बन रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये लड़ाई अब और ज्यादा कई आने वाले सालों तक तो नहीं चलने वाली। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग 10 साल चलने वाली है? क्या यूक्रेन में चल रहा युद्ध महज तबाही की शुरुआत है? क्या यूक्रेन युद्ध से लिखी जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की खौफनाक स्क्रिप्ट? क्या शुरू हो चुका है परमाणु तबाही का काउंटडाउन? के लिए यूक्रेन में चल रही जंग से कुछ ऐसे ही सवाल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जिस जंग को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि रूस महज चंद दिनों के भीतर इसे जीत लेगा, उसी रूस को यूक्रेन के खिलाफ लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। भले ही पुतिन की ताकतवर सेना ने अपने दमदार हथियारों से यूक्रेन की चूल्हे हिला दी हैं, लेकिन जेलेंस्की की सेना का हौसला लगातार रूस को भारी चुनौती दे रहा है। अब ये चुनौती कितनी बड़ी होने जा रही है, इस बात का जिक्र खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कर दिया है। CNN से बात करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन इस जंग को अगले 1 दशक तक लड़ सकता है। रूस के खिलाफ यूक्रेन अगले 10 साल तक जंग को तैयार है। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि जिस यूक्रेन को पुतिन की सेना लगातार हल्के में ले रही थी, वही सेना युद्ध की ऐसी तैयारी कर चुकी है कि अगले 10 साल तक रूस का मुकाबला कर सकती है? वैसे रूस की वॉर मशीनरी के आगे राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान बचकाना माना जा सकता है, लेकिन युद्ध के मैदान से यूक्रेन के हौसले और रणनीति की जो तस्वीरें आई हैं, वो जेलेंस्की के दावे को पंख जरूर लगाती है। इतना ही नहीं, रूस के साथ जंग में पूरी तरह तबाह हुए खार्किव के मेयर का भी दावा है कि यूक्रेन की हिम्मत के आगे रूस को झुकना ही होगा। Дорогие харьковчане, сегодня 53-й день войны. यूक्रेन के लिए इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला ही है। वक्त वक्त पर जेलेंस्की न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि रूस की बर्बरता को भी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार बताया है। साथ ही दुनिया भर के देशों से इस बात की अपील की है कि वो जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. दरअसल रूस इस युद्ध को लेकर जितना आक्रामक है, उतना ही यूक्रेन भी। भयानक तबाही के बाद भी यूक्रेन की सेना किसी भी मोर्चे से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन प्रशासन लगातार रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाकर उसे घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। खार्किव में हुए हमले के बाद एक बार फिर
रूस पर ऐसा ही आरोप लगाया गया है। मध्य खार्किव में हुई गोलाबारी उदाहरण है कि रूस जब खार्किव पर कब्जा नहीं कर पा रहा तो वो उसे सिलसिलेवार तरीके से नष्ट करने पर आमादा है। समझना यह भी होगा कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने यूक्रेन को रूस के सामने अब तक विचलित नहीं होने दिया है। असल में यूक्रेन भले ही छोटा देश है, लेकिन उसके सैनिक जानते हैं कि रूस की सेना युद्ध किस तरह लड़ती है, उसके पास कौन कौन से पैंतरे हैं। यूक्रेन जानता है कि रूस से मुकाबले के लिए रणनीतिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाकर दुनिया के तमाम बड़े देशों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है ये कि पश्चिमी देशों के 30 से ज्यादा देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जबकि नेटो और यूरोप भी इस जंग में यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इस बात का दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में यूक्रेन अगले 10 साल तक के लिए तैयार है। वहीं रूसी सेना के हमले का यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में रूस के एक टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया, निस्से नाबूद कर दिया। उन्होंने इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड किया जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक रूसी टैंक हमला कर उसे तबाह कर दिया गया। तो रूसी टैंक पर यूक्रेनी सेना ने निशाना साधते हुए अटैक किया और पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर दिया। ये वो रूसी टैंक है जो यूक्रेन के लुहांस्क में तबाही मचाने के लिए पहुंचा था, लेकिन खुद ही देखिए किस तरह से शिकारी शिकार हो गया। और रूसी टैंक पर निशाना साधते हुए यूक्रेनी सेना ने इसका वीडियो भी यहां पर जारी किया और बताया, ये संदेश यहां पर दिया जा रहा है कि देखिए हम रूस की सैन्य ताकत को किस स्तर तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरफ रूस जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, गोले बारूद बरसाता नजर आता है, मिसाइल रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी रूस की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश में जुटी है। बड़ी खबर की तरफ जानकारी आप तक पहुंचा दें। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यूक्रेन के लीव में मिसाइल हमला किया गया है। रूस ने लीव में 5 मिसाइल दागी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, और इन 5 मिसाइलों को दागने की वजह से कई बड़ी मजबूत इमारतों को नुकसान पहुंचा है। देखिए ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक रूसी सेना किस तरह से यूक्रेन के शहरों पर चौतरफा हमले कर रही है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी यहाँ पर सबूत के तौर पर दिखाई देती है, जहां पर 5 मिसाइलें दागी गई और उसके बाद बड़ी मजबूत इमारतें धराशायी हो गई। बड़ा नुकसान देखिए किस तरह से यहां पर पहुंचा है। लोगों को बंकर में जाने के लिए कहा गया है ताकि वो अपनी जिंदगी को महफूज कर सके। हालांकि बंकर में हर किसी के लिए पहुंचना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बाहर कदम रखने का साफ मतलब है मौत के मुंह में जाना। लेकिन देखिए किस तरह से बर्बादी तबाही की तस्वीरें यहां पर रोंगटे खड़े करने वाली है। तो रूस पर प्रतिबंधों का शिकंजा और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। अब रूस से सड़क परिवहन वाहनों को की जो यूरोपीय संघ में आवाजाही प्रतिबंधित की है उसके बारे में जानकारी देते हैं। कई देशों ने अपने बंदरगाहों पर रूस के जहाजों पर किस तरह से बैन लगा दिया है, ये पूरी डिटेल अब आप तक पहुंचाने के लिए यहां पर जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को भारी तबाही यहां पर झेलनी पड़ रही है। तो रूस के जहाजों पर कहां प्रतिबंध है उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बेल्जियम का जिक्र करें, इटली का, बुल्गारिया का, रोमानिया का, एस्टोनिया का जिक्र करें, ये रूस के वो जहाज हैं जिन पर प्रतिबंध है। देखिए रूस को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक तौर पर रूस को घुटने पर लाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट भी पिछले कुछ हफ्ते पहले आई थी उसने भी बताया किसी तरह का नुकसान यहां पर रूस को उस लिहाज से नहीं हो पा रहा है जिसकी उम्मीद यहां पर बाकी यूरोपीय देशों के जरिए की जा रही थी। लेकिन जहाजों पर किस तरह से ये प्रतिबंध यहां पर लग रहे हैं, ये वो देश हैं जहां पर ये प्रतिबंध लगाकर रूस को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन प्रतिबंधों के चलते हम यूक्रेन के साथ हैं।
और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, रूस के युद्धपोत मोस्कवा क्रूज की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है, तस्वीरें मोस्कवा पर हुए हमलों की हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आग में जलते मोस्कवा की ये तस्वीर आप देखिए, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। महाजंग के 50वें दिन यूक्रेन की तरफ से रूसी क्रूज मोस्कवा को डुबाने का जो दावा किया गया था। मोस्कवा क्रूज रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े का फ्लैगशिप युद्धपोत था, जबकि रूस ने दावा किया था कि इस युद्धपोत के हथियारों के गोदाम में आग लग गई थी, जिससे हुए विस्फोट की वजह से युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचा था और युद्धपोत को बंदरगाह लाने की कोशिश के दौरान ये काला सागर में समा गया था। ये दावा रूस की तरफ से किया गया था। अब इसी मोस्कवा क्रूज की ये तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जिसे लेकर खुफिया जानकार अब ये दावा कर रहे हैं कि तस्वीरों से यूक्रेन का दावा पुख्ता होता हुआ नजर आता है। यानी कि रूस जो अपनी भरपाई यहां पर करने की कोशिश कर रहा था अपने दावे के जरिए, वो गलत है। ये दरअसल इस दावे के साथ में कहा जा रहा है कि जो यूक्रेन ने दावा किया था वो दावा सच्चा था। जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ये बताने के लिए क्योंकि यूक्रेन का अपना दावा था। यूक्रेन ने बताया कि किस तरह से उसने इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने अपना दावा यहां पर अलग तरीके से रखा और यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। खार्किव में रूस ने जबरदस्त हमले किए। खार्किव खंडर में तब्दील हो रहा है, चौतरफा हमले हो रहे हैं। मारियोपोल में महातबाही देखिए किस तरह से नजर आ रही है। रूस ने यहां भी जोरदार हमला किया। मारियोपोल लगभग 90% तबाह हो चुका है। खार्किव में फायरिंग लगातार हुई है। रूस की सेना 23 बार गोलीबारी कर चुकी है और वहीं रूस के हमले में चर्निव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। चर्निव के चारों तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बर्बादी नजर आएगी और चर्निव के मेयर का कहना है कि 70% शहर बर्बाद हो चुका है चर्निव का। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे